हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? आई होप कि ਤੁਸੀਂ सब ठीक ठाक होगे। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ गाइस हमेशा देखो टॉपिक्स आप बहुत बारी प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत बारी, ठीक है। मैं अगर कहा कि नाउन पर नाउन टेंसेस पता नहीं हज़ारों बारी कर रखे होंगे, ठीक है। बट गल करिए किते ना किते कमी की है, साडे प्रैक्टिस सैशन च कमी है। असीं प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी, बिना प्रैक्टिस तो देखो कुछ भी नहीं आता। सो जो एक टॉपिक खत्म हो जाता है उनके रिलेटेड तुसीं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो सेम अज का सैशन भी उस दे रिलेटेड ही है कि जो अपना टॉपिक असीं कीता जिन्हें रूल किए इंपॉर्टेंट सब्जैक्ट टू एग्रीमेंट उस दे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपां प्रैक्टिस करन जा रहे हैं, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਉਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਲਰਸ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਨਾਈਦਰ ਯੂ ਨੋਰ ਯੂਅਰ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਸ਼ ਟੂ them, ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਡ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਡਲ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਡਲ ਆਕਸਿਲਰੀ ਵਰਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵਰਬ ਤਾਂ मतलब आईएनजी जेरंट कट गया, सेकंड वर्ब नहीं आ सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एस कभी नहीं लग सकता, पॉसिबल नहीं है। ओनली फर्स्ट वर्ब। तो आंसर की आएगा साडा ए आएगा, टॉक आएगा। आंसर की आएगा साडा सिर्फ एंड सिर्फ टॉक आएगा। चलो ओके जी, आई होप कि सब दा एक सेंटेंस सही होएगा, सब दा क्वेश्चन सही होएगा। शुड कुड वुड मे माइट कुछ भी आ जाए तो उनके नाल हमेशा ही सानू फर्स्ट वर्ब देनी हुंदी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन दियो। अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स दा पेयर, ठीक है। अगर मैं गल करा, देखो इसका मैं एक रूल दस्या शायद तुहानू कल दी क्लास समझाया सी कि अगर तुसी गल करदे हो सॉक्स दी, अगर तुसी गल करदे हो ट्राउजर्स दी, पैंट्स दी, स्पेक्टेकल्स दी, गॉगल्स दी, ट्वीजर्स दी, लाइक ट्वीजर यू नो प्लग जिसे दो पार्ट्स होंगे हैं, तो वह हमेशा ही उन्होंने एस एस देना होंगे, तुहानू एस देना होंगे। सॉरी ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर नहीं होंगे। पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं होंगे, ठीक है। तो सेम बट इत्थे की गल कर रहे हैं आपां, इत्थे आपां गल कर रहे हैं एक पेयर दी। A pair of socks dash been missing from my wardrobe, कहता मेरे वार्डरोब चो एक पेयर एक जोड़ी सॉक्स दा मिसिंग है। तो मतलब ए भी कट गया, ए ऑप्शन भी कट गया। चलो बोलो जी, हैज बीन मिसिंग फ्रॉम, देखो इज बीन होता है, इज बीन तो कभी हुंदा ही नहीं। जदों इज बीन नहीं हुंदा तो बीन किंदे नाल लगदा हुंदा है? हैज हैव नाल। हैज हैव नाल थर्ड वर्ब लगा दी आपां, ठीक है। मिसिंग है मेरे वार्डरोब चो, तो आंसर आएगा थे है सिंगुलर वर्ब देनी है सानू। चलो थर्ड क्वेश्चन, मच डैश बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स। मच मतलब काफी कुछ किया जा चुका है न्यूज़ दे अंदर। मच मतलब काफी कुछ, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अगर गल करिए तो एडजेक्टिव है, केड़ा एडजेक्टिव है जेड़ा क्वांटिटी दसदा है। मच डैश बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स विच कहंदा काफी कुछ किया जा चुका है। तो की कहांगे आपां? अगर आपां देखिए इत्थे तो देखो ऑप्शन की है तुहाडे कोल, वर, हैव, हैज, वॉज। चलो सी ते डी का ऑप्शन तुसी आप ही कट दोगे, जरूरत ही नहीं, इहदे नाल कुछ लग ही नहीं सकता क्यों सिंगुलर है। सानू ओ सॉरी एक सेकंड, दो ऑप्शंस कटियां सी आपां, केड़ी ऑप्शंस कटियां जाणगियां अपनियां? ए एंड बी ऑप्शन कट जाणगियां। क्यों? मच सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव मच नॉलेज तो हमेशा की रहेगा सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो देखो ऑप्शन है तुहाडे कोल या तो वॉज या फिर हैज। तो देखो वॉज बीन नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा साडा? हैज बीन आएगा। मच हैज बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स, काफी कुछ किया जा चुका है न्यूज़ रिपोर्ट्स दे अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, शायद मैं तुहानू फर्स्ट क्लास में इहदा रूल दस्सिया सी कि अगर असीं गल करिए ईच दी, ईच एवरी की गल करोगे तो हमेशा ही वर्ब की देना होंगे, हमेशा ही वर्ब तुहानू की देना है? सिंगुलर वर्ब देना है। चलो रीड आउट करो फोर्थ नंबर सेंटेंस। ईच एंड एवरी मैंबर डैश टू वोट। ईच एंड एवरी की गल करो मतलब हर एक नू, हर एक नू जदों भी ईच एंड एवरी की गल करोगे तो ये डिनोट करता है साडे सिंगुलर सब्जेक्ट नू। ईच एंड एवरी मैंबर डैश टू वोट, हर एक मैंबर नू वोट देना पैंदा है,
ठीक है जी, वोट करना हुंदा है। तो देखो हैविंग नहीं आ सकता, ठीक है, आर नहीं आ सकता, प्लूरल है ये भी कट गया, बचा कि साडे कोल ऑप्शन हैज, ऑप्शन बचा क्यों सिंगुलर वर्ब देना है, हैज टू वोट। आर नहीं हो सकता, प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, हैविंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट आ जाओ, everyone dash been informed about the incident। रूल नंबर 9 जो कि ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, रूल नंबर 9 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ indefinite pronouns ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ phrases ਦੀ, ਇਹਨਾਂ words ਦੀ, ਕਿਹੜਾ रूल नंबर 9 ਸੀ? अगर आप गल करते हैं everyone, someone, nothing, anything, something, everybody, somebody, nobody, तो उनदे नाल तुसी हमेशा ही singular verb देना है। तुसी अपना आंसर चूज कर लिया होएगा हुण तक। everyone dash been informed about the incident, हर किसी नूं इन्फॉर्म किया गया इंसीडेंट दे बारे। चलो जी, हैव नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, जेडी ऑप्शंस कट सकते हो तुसी सब तो पहले उन्हां नूं कट्टिया करो, ठीक है, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट मैथड लगाओगे तो बेस्ट है। चलो जी, ऑप्शन ही एक बच रही है साडे कोल हैज, ओके है जी। चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ केसेस डैश रिपोर्टेड इन द एरिया। कल ही करवाया तो मैंने इनके एग्जाम्पल भी करवाया था कल के सैशन च, बाद जो आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए सी, आई थिंक कल की क्लास में भी मैंने तुहानू 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए सी इसदे। तो देखो जी, अ नंबर ऑफ केसेस, जदों गल करिए अ नंबर ऑफ दी, अ नंबर ऑफ मतलब अनलिमिटेड। अगर गल करांगे सी द नंबर ऑफ दी, तो द नंबर ऑफ नाल हमेशा वर्ब सिंगुलर लगता है, बट अगर गल करते हैं आप अ नंबर ऑफ दी, अ नंबर ऑफ मतलब प्लूरल, ठीक है, तो की आएगा अ नंबर ऑफ केसेस डैश रिपोर्टेड इन द एरिया। सिंगुलर कटो, सब तो पहला असं सिंगुलर तो कट ही दिने, हैज भी कट गया, वॉज भी कट गया, इज भी कट गया, बचा कि साडे कोल हैव बीन। क्लियर, बहुत इजी बेसिक टॉपिक है। बस अ नंबर ऑफ तो मतलब प्लूरल वर्ब है, द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब है। एक इंपॉर्टेंट रूल होर दस्सिया तुहानू, सेंटेंस चाहे तुसी अ नंबर ऑफ तो स्टार्ट करो, सेंटेंस चाहे द नंबर ऑफ तो स्टार्ट करो, इत्थे जिहड़ा तुसी सब्जेक्ट देना है वो हमेशा ही की आएगा, हमेशा ही प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, कदे भी सिंगुलर नहीं दे सकते तुसी। अ नंबर ऑफ केस नहीं हो सकता, द नंबर ऑफ केस नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है जी, द कमेटी डैश वेरिंग सॉल्यूशंस। कमेटी संस्था होंदी है, ग्रुप ऑफ मैंबर्स मिला के बनते हैं। ते अगर गल करा मैं कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, ठीक है, काउंसल हो गया, कलर्जी, कलर्जी मतलब पंडितां दे ग्रुप नूं कलर्जी कहंदे। देखो ग्रुप ऑफ मैंबर्स मिला के बना रहे हो उन्होंने, गल तो इत्थे सिंगुलर सब्जेक्ट दी हो रही है। द कमेटी डैश वेरिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन देखो, कमेटी सिंगुलर है, कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिता है, कमेटी ने सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशन एंड कमेटी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, साडा सिंगुलर सब्जेक्ट डिनोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हैव कर दो, आर भी कर दो, ठीक है। कमेटी हाँ जी हैज, उन्होंने कोल बहुत सारे हन, की हन सॉल्यूशंस हन, इज नहीं आ सकता, ठीक है, क्यों, हैज मतलब कुछ होना। अगर मैं गल करा हैज, तो देखो हैज हैव फर्स्ट वर्ब है, इनका मतलब कुछ होना, अपने कोल कुछ होना, पोजेशन होना। सेकंड वर्ब इज द की होएगा हैड, एंड थर्ड वर्ब भी इज द की होएगा हैड। ये फर्स्ट वर्ब है, ये सेकंड वर्ब हो गया, ये थर्ड वर्ब हो गया। तो अगर गल करिए ना वर्ब सी हैज हैव हैड थर्ड, इनका मतलब कुछ होना। अगर मैं बोला आई हैव अ पेन, मेरे कोल पेन है, सेम ऐसे ही हैज यूज करांगे, इज नहीं यूज कर सकते। चलो नेक्स्ट वन, ही एंड दे नॉट अ पार्ट ऑफ द वेडिंग। ओ सिंगुलर ही एंड दे, दो हो गए, दो सब्जेक्ट्स की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। इतने थर्ड पर्सन की गल हो रही है, ही एंड दे, दो हो गए तो मतलब प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए सानू। चलो सिंगुलर कर देने, देखो आर नॉट अ पार्ट ऑफ द वेडिंग, हैव नॉट क्या बोले, हैव नॉट नहीं हो सकता, आर नॉट और नहीं हन, पार्ट नहीं हन, किस चीज का, वेडिंग का पार्ट नहीं हो, दोनों ही। चलो नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, दिस पार्ट ऑफ द बुक, बुक दा ए वाला पार्ट, बुक दा ए वाला पार्ट, कल भी एक एग्जांपल दस्सिया तुहानू मैं, डैश बोरिंग, मतलब आप कहने ना भी अद्धा हाफ मूवी देखन जाने आ, रिसेंटली जिवें आप कहने भी किस्मत 2 मूवी देख के आए सीगे, आंदे कवांगे कहंदे जी जेड़ा ए वाला पार्ट है ना, जेड़ा फर्स्ट पार्ट है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जेड़ा सेकंड पार्ट है वो थोड़ा बोरिंग है। हमड्रम, बोरिंग नूं होर की बोलदे हैं, हमड्रम बोल दिंदे हैं, ठीक है, तो वो बोरिंग है, बट हगा तो एक पार्ट ही है ना, तो सेम आर कट जाएगा, हैव कट जाएगा,
हैज नहीं हो सकता, की है, बोरिंग है, वर्ब आ गया की, सिंगुलर वर्ब दे दो, इज आएगा। इज इट क्लियर? डेफिनेटली एवं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, न्यूज दे अकॉर्डिंग द शावर डैश टू टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब लगाना, रखना, इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना। चलो आर देखो शावर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर की गल कर रहे हैं तो आर का कोई काम नहीं, वर का कोई काम नहीं। चलो शावर की है, लगाना है, टेक प्लेस करना है, तो की आएगा इज टू टेक प्लेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, हिज वर्क्स। देखो वर्क ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, वर्क ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लूरल भी ले ਲੈਂਦੇ ਆ, बोथ आर पॉसिबल। तो अगर गल करिए इत्थे हिज वर्क्स की गल हो रही है तो डेफिनेटली इज नहीं आ सकता। एप्रीशिएबल मतलब तारीफ के लायक है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, जो भी ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। चलो हैव कट गया, की आएगा आंसर? आर आएगा। हिज वर्क इज एप्रीशिएबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। ये वाला रूल मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ शायद कल ਦੀ क्लास करवाया ਸੀ कि काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर सेंटेंस साडा गल की कर रहे हैं मैनी, मैनी तो बाद की आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिंगुलर सब्जेक्ट। मैनी अ मैन कल करवाया सी शायद मैं, मैनी अ मैंगो शायद, मैनी एन ऑरेंज कुछ एवं करवाया ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। सफर ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है, चलो अगर गल करिए मैनी अ, कल दो रूल्स करवाए सी, मैनी ए एंड मैनी एन। तो इन्हां लई वर्ब की लगावांगे? सिंगुलर लगावांगे। बट अगर मैं बोलूं मैनी, मैनी हैव सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, अगर इत्थे ए मैन ना हुंदा, अगर इत्थे ए मैन ना हुंदा तो डेफिनेटली आपां प्लूरल वर्ब दिंदे। बट हुण असीं की करना है, हुण सानूं इत्थे सिंगुलर वर्ब चाहिदी है, तो सिंगुलर वर्ब भी देखो की करना है। चलो की आएगा? ए नहीं आ सकता, ठीक है, वर नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, तो की आएगा? हैज सफर्ड। क्यों? थर्ड वर्ब लगा रखे, केड़ी वर्ब है? थर्ड वर्ब है। थर्ड वर्ब किस ना लगेगा? हैज नाल थर्ड वर्ब लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। आई होप कि तुहानू क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो तुसी इंजॉय भी कर रहे हो। ऐदा दे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ अलग प्लैनेट तो अलग जगह तो नहीं आते हैं क्वेश्चन। चलो जी आ जाओ, हुण इत्थे दिक्कत आ रही सी। अगर गल करिए किसी भी एग्जाम की, ਜਿਹੜੇ रीसेंट हुण एग्जाम्स होए सीगे, लाइक आप गल कर लो कोऑपरेटिव बैंक की, जेल वार्डर की, तो उस च करैक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस काफ़ी दे रखे सी। उन्होंने काफ़ी कंफ्यूज किया स्टूडेंट्स को, काफ़ी उलझाया, काफ़ी परेशान भी किया। तो उसलिए उदा के क्वेश्चन मैं तुहाडे लई फ्रेम किए हैं कि हर एक टॉपिक के सेंटेंस करैक्शन करया करो, फाइंड आउट करया करो की मिस्टेक है। चलो म्यूजिक सूद मी, सूद मतलब म्यूजिक मैनू रिलैक्स करता है, म्यूजिक मैनू रिलैक्स करता है। तो म्यूजिक की हो गया साडा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सानू की चाहिए है? वर्ब भी सिंगुलर चाहिए है, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब मतलब तुसी वर्ब नाल की देना है? एस या ईएस देना है। की लग जाएगा? म्यूजिक सूद्स मी। म्यूजिक सूद्स मी मतलब म्यूजिक मैनू रिलैक्सेशन दिंदा है, एस या ईएस लगेगा, एररेस्ट। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वन, बिली बेक ब्राउनीज एवरी हैलोवीन। जदों भी हैलोवीन पार्टी होंदी है वो बिली की बेक करता है, ब्राउनीज बेक करता है। तो देखो बिली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली इतनी मिस्टेक है, की आ जाएगा? बेक्स आ जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वन, पैगी एंड ग्रेस डैश आर्ग्यूइंग अगेन। वापिस ये दोनों की कर रहे हैं, कहना आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, फिर बिजी हो गए किस चीज च? आर्गूमेंट्स करन च। तो दो सब्जेक्ट्स ने, तो डेफिनेटली इस दी जगह ते की लगावांगे? असी आर लगावांगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, एल्सी नेवर टेक्स द बस टू वर्क। वो कभी भी बस ते काम नूं नहीं जाती है, बस नहीं लेंदी है, पैदल जाती होएगी। ठीक है, वो कभी भी बस नहीं लेंदी है। देखो टेक्स लग्या हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब दे रखे हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है सानू। चलो, द पीपल हु ओन दैट हाउस हैज नो इंश्योरेंस। जिन्ना लोगों को वो घर है, द पीपल हु ओन दैट हाउस हैज नो इंश्योरेंस, उन्होंने को कोई इंश्योरेंस नहीं है। देखो जी सेंटेंस चेक करो, कोई मिस्टेक है? बोलो जी। हाँ जी करिए। द पीपल जिन्ना लोगों को, लोगों की गल हुई है, जिन्ना लोगों को की है, घर है, वो वाला घर है। ठीक है, दैट हाउस हैज नो इंश्योरेंस। देखो
दैट हाउस हैज नो इंश्योरेंस। हुण आपां अगर गल करिए इत्थे तुहाडा मेन सब्जैक्ट की है, द पीपल हु ओन दैट हाउस हैज नो इंश्योरेंस। देखो पीपल प्लूरल हो गया तो इत्थे की कर रहा है, उन्हां कोल कोई इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस लिए आपां की लगाता, हैज लगाता, बट पीपल मतलब लोग ज़्यादा हो गए, प्लूरल है तो सानू इत्थे किसी दी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस साडा सही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक कल मैंने जांदे जांदे एक क्वेश्चन तुहानू दिता सीगा होमवर्क लई ईच डे एंड ईच आर करके कुछ सीगा। कल दी क्लास दा लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा कि मैं तुहानू होमवर्क लई दे दिता सी, तां उहदा आंसर की आना सी? उहदा आंसर आई थिंक कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स ने कमेंट किया होया सी, उहदा आंसर आना सी ब्रिंग्स। ठीक है जी, दस रही मैं कल दी क्लास दा लास्ट क्वेश्चन मैं तुहाडे लई छड्डिया सीगा। चलो गाइस, वन ऑफ दीज मकैनिक्स, अगर सेंटेंस वन ऑफ नाल स्टार्ट हो रहा है, कल रूल करवाया सी, उस तो बाद हमेशा इत्थे की लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। कंडीशन बिल्कुल सही है, बट अगली कंडीशन रॉन्ग है। हैव अ सेट ऑफ जंपर केबल्स। देखो सेंटेंस जदों शुरू हुंदा है साडा वन ऑफ नाल, प्लूरल सब्जेक्ट, बट वर्ब हमेशा की आएगी? सिंगुलर आएगी। तो हैव दी जगह ते की करांगे असी? हैज करांगे। वन ऑफ दीज मकैनिक्स, सारे मकैनिक्स विचों एक मकैनिक कोल की है? सेट ऑफ जंपर केबल्स। ठीक है, हैज आएगा। नेक्स्ट वन, फेलिक्स एंड हिज ब्रदर इज मेंडिंग द विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज। की कर रहे ने? बटरफ्लाइज दे विंग्स नू की कर रहे ने? मेंड कर रहे, उन्हें सुधार रहे हैं। चलो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, रॉन्ग हो गया कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली इत्थे की आएगा? आर आ जाएगा। बहुत ईजी है। एग्जाम च जदों आंदे हैं करैक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उदों हर एक टॉपिक चों 4 एरर्स दे दिते जाते हैं, एक सेंटेंस सही दे देंगे, 3 गलत होंगे। तो उदों तुहानूं की हुंदा है? सारे टॉपिक्स ही रिवाइज करने पैंदे इंग्लिश ग्रामर दे। चलो नेक्स्ट वन, बोथ ऑफ माई एसेज इज ब्रिलियंट। अगर मैं गल करा बोथ ऑफ माई एसेज, दोनों मेरे एसेज की हन? ब्रिलियंट हन। तो की लगावांगे? इस दी जगह ते की लगाना पऊगा? सानू आर लगाना पऊगा। क्यों? प्लूरल है। तो मैं पहली क्लास में दस्या सी बोथ, सैवरल, मैनी, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट नू डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, द पल्सेस emitted by a neutron star reoccurs at precise intervals। किसी एक प्रिसाइज इंटरवल ते की हुंदे है? रीअकर हुंदे कि जे न्यूट्रॉन द्वारा की कीते जांदे हैं? एमिट करे जांदे हैं पल्सेस। ठीक है, तो चलो द पल्सेस emitted by a neutron star reoccurs, सही है जी, बिल्कुल सही है। क्यों? by a neutron the pulses star reoccurs at precise intervals। हुण तुसीं ये चेक करो जी, अगर आप गल करिए द पल्सेस emitted by a neutron star, पल्सेस साडा प्लूरल सब्जेक्ट है, पल्सेस की है? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इस दी ये तुसीं सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर असीं गल करिए तो इत्थे साडी वर्ब है, तो देखो जी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की आनी चाहिए प्लूरल, बट अपॉन रिकर्स दे रखा है, दैट मीन असीं इहनूं प्लूरल बनावांगे किवें? एस नू हटा के, एस दा इत्थे कोई काम नहीं है, रिकर आएगा। क्यों? द पल्सेस प्लूरल है। तुसीं इत्थे होर किसी चीज नूं देखना, तुसीं अपने सब्जेक्ट ते जाना है। चलो नेक्स्ट वन, वन ऑफ माई अंकल्स डांसर्स एट द रेनबो कैफे। मेरे बहुत सारे अंकल्स विचों एक अंकल की करते हैं? डांस करते हैं। किथे? रेनबो कैफे। जिवें म्यूजिक वजदा है वो शुरू हो जाते हैं, बंद होने का नाम नहीं लेंदे, तो मतलब मेरे बहुत सारे अंकल विचों एक अंकल की करते हैं? रेनबो कैफे जाके बहुत ज़्यादा की करते हैं? डांस करते हैं। अच्छी गल है, डांस करना चाहिए। ठीक है, चलो इट्स गुड फॉर हेल्थ, है ना, अच्छी एक्सरसाइज है। तो मतलब वन ऑफ नाल सेंटेंस साडा शुरू होया, जदों सेंटेंस वन ऑफ नाल शुरू होया, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, रूल बिल्कुल सही है, तो मतलब नो एरर आएगा इसका, कोई मिस्टेक नहीं, कोई करेक्शन तुसी नहीं करनी। चलो चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर, फिल एंड जर्मे हैज गॉन टू द कंसर्ट। भाई 2 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, एक फिल है एंड जर्मे है, ऑब्वियसली मिस्टेक किथे आएगा? की लगावांगे? हैज की जगह ते सानू हैव देना पड़ेगा। क्यों? प्लूरल सब्जेक्ट है। चलो बहुत इजी क्वेश्चंस है, उत्थे भी कुछ छड्डे कोई आई नहीं तोप चला देंगे उत्थे तगड़े वाली कि हाँ जी जी भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन केड़े होंदे है? दसो पहला, कुछ समझाएगा मैनू? खतरनाक क्वेश्चंस केड़े? कंफ्यूजिंग होंदे है, परप्लैक्सिंग होंदे है। ठीक है, बट रूल्स उही रहणगे। हुण मैं कहां जी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट दे जी मैं कहां जी असीं तां कोई होर रूल पढ़ा रहे हैं, कोई होर रूल पढ़ा रहा है, होर भी पता नहीं किन्ने दुनिया जहान दे रूल्स होंदे। बई रूल्स उही रहणगे ग्रामर दे,
एक टॉपिक ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਵੱਧ ਤੋਂ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 30 ਰੂਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬੜਾ ਟਫ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਚ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ both of my daughters, both मतलब plural subject, दोनों ही दोनों मेरी बेटियां are professional dancers, दोनों ही की ने professional dancers ने, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, plural subject plural verb। ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। everyone of the workers, everyone of the workers, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, हर एक वर्कर, इतने सब्जेक्ट सिंगुलर है, एवरीवन इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट ਨੂੰ डिनोट करता है, तो सानू वर्ब भी की चाहिए है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए है, तो आंसर क्या होगा साडा, रिसीव्स, क्या होगा, रिसीव्स आऊगा, एस लगाना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब मतलब ऐसे यस देना है। चलो आ जाओ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ एवरीवन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ समवन ਹੁੰਦਾ, एवरीबॉडी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ देयर इज 2 ਗੈਬਲਸ ਇਨ ਮਾਈ ਬਾਥਰੂਮ। ਗੈਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਊਸ ਲਾਈਕ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲੈਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਧੀਆ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਆ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ मतलब 2 है भाई, एक नहीं है। तो जो 2 है तो फिर वर्ब आप की देवांगे, देयर है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, गैबल्स की, गैबल्स की इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आ रहेगा देयर आर 2 गैबल्स इन माय बाथरूम, देयर आर 2 कॉकरोचेस इन माय बाथरूम। और हम जिंदगी भर बाथरूम में ना जाए नहाने के लिए, सही है, पड़ोसी के वॉशरूम यूज कर लेंगे हम। चलो, दिस बॉक्स ऑफ टॉयज, जेड़ा ए बॉक्स है किस दा, टॉयज दा, बिलोंग इन द एटिक, एटिक 12। चलो अगर गल करिए दिस बॉक्स, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी की होना चाहिए, वर्ब भी सानू सिंगुलर देना है। सिंगुलर वर्ब मतलब की आएगा, बिलोंग्स। ये तुहानू पहली क्लास में मैंने समझाया सी कि SAES कदों लगाते हैं कदों नहीं लगाते, विद एग्जांपल। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हुण साडे कोल है एरर पार्ट, फाइंड आउट द एरर पार्ट। आ जाओ, सब तो औखा काम जिहड़ा सानू लगदा है सब नू भी एरर्स आ गए, हुण तो बस पूछो ही ना, हुण तो असी वैसे दिल छड्ड दांगे, दिमाग भी छड्ड दांगे। चलो पहला रूल, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स, मैं तुहानू एक एरर दे नाल कोई 5-7 नए रूल्स दसूंगी, ठीक है, शायद तुहानू आंदे भी होणगे बट रिवाइज हो जाणगे। इन स्पाइट दे नाल हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगदा है, के बावजूद, इस दे बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, डेस्पाइट नाल कदी ऑफ नहीं लगता। द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स, थर्ड वर्ब, सॉरी थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले की देता है सानू द आर्टिकल दे रखे, ठीक है। गवर्नमेंटल एफर्ट्स, एफर्ट्स की है नाउन, एफर्ट्स की हो गया नाउन, क्योंकि जिस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੋਂ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, जिस चीज़ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं बोला पेन ਦਾ पेन्स, बुक ਦਾ बुकां, सही है, नहीं बुक ਦਾ बुक्स, किताब ਦਾ किताबां, सही है, टेबल ਦਾ टेबल्स। सेम वैसे ही एफर्ट ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, एफर्ट्स। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੋਂ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਉਨ। ਤੇ ਨਾਉਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ एफर्ट्स, एमिशन ऑफ, एमिशन मतलब रिमूवल, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, निकलना, सॉरी एमिशन मतलब प्रकट होना, निकलना किस चीज़ का, ਜਿਹੜੀ एमिशन होंदी है किंदी, ग्रीन हाउस गैसेस दी, एंड नॉक्सिस कैमिकल्स। 2 सब्जेक्ट्स हो गए, हुण इत्थे ध्यान रखियो, ठीक है। एमिशन, बट गल किस दी हो रही है, एमिशन दी, ਜਿਹੜੀ एमिशन होंदी है किस दी, ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉक्सिस कैमिकल्स रिमेन अ कॉज ऑफ वरी, हमेशा ही चिंता का मुद्दा बनिया रहता है। तो देखो जी, एमिशन की गल हो रही है, ये साडा सब्जेक्ट है, किस दी एमिशन हो रही है, चाहे 50 चीज़ों की एमिशन हो जाए, बट एमिशन का की मतलब सिंगुलर ही है ना। तो अगर गल करिए इत्थे एरर कोड किहड़े पार्ट च आया, साडे डी पार्ट च एरर आया। क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया एमिशन, किस चीज़ का एमिशन हो गया, किसी भी चीज़ का एमिशन हो जाए कोई मतलब नहीं, सानू इत्थे कंसैप्ट, ये साडा सब्जेक्ट है, तो इत्थे साडी वर्ब की आनी चाहिए है, सिंगुलर आनी चाहिए है, तो की आ जाएगा, रिमेन्स,
ठीक है जी, की बन जाएगा रिमेन्स, एस लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। चलो नेक्स्ट, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। चलो करो सॉल्व। देयर ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी। देखो गाइस, अगर गल करिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, कल दी क्लास समझाया सी तुहानू, इनदे नाल हमेशा ही तुहानू की देना पऊगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन देना पएगा। केड़ा देना पएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन देना पएगा। केड़े पार्ट च एरर आ गया? बी पार्ट च देखने ही पता चल रहा है। अ फ्यू फ्रेंड्स बोलते हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू बुक्स। कभी भी आई हैव अ फ्यू बुक नहीं हुंदा। तो देखो अगर गल करिए देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज, की आ जाएगा कंपनीज, कुछ को कंपनीज ने। कभी भी तुसी सिंगुलर नहीं लगा सकते, ठीक है, बट वर्ब हमेशा ही प्लूरल आएगा, क्योंकि इतने प्लूरल देता आपका सब्जेक्ट तो मतलब प्लूरल ही वर्ब दोगे। चलो नेक्स्ट वन, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान सी, टू फाइंड दैट, मैं बहुत ज्यादा हैरान सी ये चीज देख के, दैट द कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। कंप्यूटर भी ऑर्डर तो बाहर हो गया, कंट्रोल तो बाहर हो गया, ठीक है, समय तो बाहर हो गया। एंड इंक्वायर्ड इफ एनी वन ऑफ दैम, तो मैं इस चीज को इंक्वायर किया, इफ एनी वन ऑफ दैम, जे उन्हां चों कोई एक। देखो हुणे मैं तुहानूं एक गल दसी, वन ऑफ मतलब वन ऑफ तो बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रनाउन, प्लूरल देता, प्लूरल प्रनाउन लगा रखे ना, वन ऑफ दैम, दैम प्लूरल हुंदा है, ठीक है, बट एनी वन की हुंदा है हमेशा सिंगुलर हुंदा है। एनी वन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी सिंगुलर हुंदा है। तो मतलब अगर सिंगुलर है तो फिर ते हैव दा की काम है। एरर देखो केड़े पार्ट च आया, एरर साडा डी पार्ट च आया। डी पार्ट च की एरर है बोलो जी, हैव नू रिप्लेस करके असीं की लगावांगे, इत्थे हैज लगा दांगे। इज इट क्लीयर? ठीक है गाइस, आई होप कि अज दे सैशन च मैं तुहानूं जिन्ने भी क्वेश्चंस कराए तुहानूं समझ आए। एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, वीडियो जरूर देखते हो बट लाइक का बटन प्रेस नहीं करते। लाइक करने कंजूसी क्यों करते हो, दसो की रीजन है? लाइक करना ही औखा हो जाता सानू। एक लाइक करो, अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो। अगले सैशन च मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत इंटरस्टिंग सैशन दे नाल। जिन्ना हुण तक करवाया इस टॉपिक नू किसी भी बुक चो तुसीं प्रैक्टिस कर लो, तुहाडा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अज दे सैशन च इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।